बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और सुंदर पेड़ था, जिसमें रसदार और मीठे फल लगते थे। इस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत समझदार और खुशमिजाज था। वह रोज इस पेड़ के फलों का आनंद लेता और हंसता खेलता रहता। इसी जंगल के पास एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, मुझे सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही मीठे फल का पेड़ है जिसमें एक बंदर रहता है। अगर मैं उस बंदर का दिल खा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मगरमच्छ ने सोचा कि उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। उसने योजना बनाई और नदी के किनारे जाकर उस बंदर से मिलने की कोशिश की। जब बंदर नदी के पास आया तो मगरमच्छ ने दोस्ताना अंदाज में कहा, नमस्ते बंदर भाई, मैं इस नदी का राजा हूँ और तुम्हारे मीठे फलों की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? बंदर को मगरमच्छ की बातों में सच्चाई नजर आई और उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मगरमच्छ ने फिर कहा, बंदर भाई, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी पीठ पर बैठकर नदी के दूसरी ओर जाओ। वहाँ बहुत सारे और मीठे फल हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। बंदर को मगरमच्छ की बात अच्छी लगी और वह उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने नदी के बीच में पहुंचकर कहा, तब्बे बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। बंदर ने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया और कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल उस पेड़ पर छोड़ दिया है। मुझे वापस उस पेड़ पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल ले आऊं। मगरमच्छ ने सोचा कि यह सही बात है और वह बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ के पास छोड़ा, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो मेरे शरीर के अंदर है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचना बंद कर दे। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार बंदर की चतुराई ने उसे बचा लिया और मगरमच्छ को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय चतुराई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।